नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हल्ला बोल में सरकारी अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर के हम बात करेंगे। प्रदेश के सरकारी अस्पताल में लापरवाही के चलते लोगों को समय पर इलाज नहीं मिलता है, कहीं दवाइयों का अभाव है और आलम तो यह है कि डॉक्टर के सही समय पर मरीज को ना देखने से मरीजों की जान तक जाती है। अब ताजा ये मामला नागौर के डीडवाना से सामने आया, जहां पर एक मासूम के इलाज में देरी हो गई, जिससे बच्चे की जान चली गई। बच्चे के परिजन उसे सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेकर के आए। घायल बच्चे के सिर से खून बह रहा था। परिजनों ने कई बार अस्पताल में इलाज के लिए कहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की और इसके बाद बेड पर तड़प तड़प कर बच्चे की मौत हो गई। अब बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और परिजन बगैर पोस्टमार्टम के ही शव को लेकर चले गए। तो आप भी हमारे साथ आज अस्पताल की इन बिगड़ती हुई अव्यवस्थाओं को लेकर के हल्ला बोलिए। आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबरों को देखें और इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो अस्पताल के अंदर अव्यवस्था का आलम है और आलम इतना बुरा है कि एक बच्चे की जान चली गई। बच्चे के सर में चोट लगी थी, अस्पताल लेकर के परिजन आए, इलाज के लिए लगातार डॉक्टर से गुहार लगाते रहे, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि बच्चे की जान चली गई। हालांकि बाद में परिजनों ने अस्पताल के अंदर जमकर हंगामा भी किया, लेकिन इस लापरवाही की वजह से जो बच्चे की जान गई, इसका जिम्मेदार कौन है? और आप अगर इसी तरह से किसी अस्पताल के अंदर किसी लापरवाही के शिकार हुए हैं या लापरवाही को लेकर के अगर आपको कोई बात कहनी है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर अब फ्लैश हो रहे हैं। तो सरकारी अस्पतालों के अंदर अव्यवस्थाओं का आलम होता है और आप देखते हैं कि हर बार इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जब लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन वहां पर अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ जाते हैं और नतीजा ये होता है कि कई बार लोगों को अपने परिजनों को भी गंवाना पड़ता है। अब हमारे साथ एक दर्शक कल्पना जी जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहती हैं, अपनी बात रखें। चाहती हूँ जो ये गरीब लोग होते हैं ये मजबूर हो जाते हैं झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने को, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ना डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं समय पर, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं कभी कभी, और देखिए प्रबंधन भी इनके साथ सहयोग नहीं दे रहा। इनकी मजबूरी देखिए, पोस्टमार्टम भी बच्चे का नहीं हो रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? ये तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इनकी शिकायत जानी चाहिए और हेल्थ मिनिस्टर अगर वो रूटीन ये देखें, सरप्राइज विजिट करें हॉस्पिटल्स का कि क्या हालत है, तो काफी फर्क पड़ेगा। और ये जो सीएमओ वगैरह हैं 2 साल के बाद इनका पोस्टिंग होना चाहिए। अगर इनका ठीक नहीं है रिपोर्ट्स, इनको ऐसी जगह पोस्टिंग दीजिए जहां पर इनको बहुत काम करना पड़े। और ये जो एनुअल इंक्रीमेंट है, जो डॉक्टर ऐसे पेशेंटों का इलाज नहीं करते, इनकी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए। और कसूर हेल्थ मिनिस्टर का भी है, उनको भी अस्पतालों में जाकर राउंड लेना चाहिए, सरप्राइज विजिट करना चाहिए। क्या बेड उपलब्ध है? अभी मंकी पॉक्स के केसेस आ रहे हैं इंडिया में, बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं। क्या बेड्स हैं? क्या बेड्स की उपलब्धि है? एक्स्ट्रा बेड्स हैं? क्या वो स्पेशल वार्ड्स हैं? ये सब तो पहले ही देखना चाहिए। बाद में ये होमवर्क करेंगे तो वो ठीक नहीं है, पहले से ही होना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को इसका संज्ञान लेना चाहिए, ये उनका भी फेल्यूर है। चलिए कल्पना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कल्पना जी जो कि हमारी रेगुलर दर्शक हैं, उनकी तरफ से अपनी राय को साझा किया गया है और उनका कहना यह है कि प्रिवेंशन हमेशा आप देखिए कि ज़रूरी होता है और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि अगर आप पहले से तैयारियां रखेंगे तो इस तरह की अगर कोई स्थिति बनती भी है तो वहां पर आप उससे निपटने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अस्पतालों में, जो कि सरकारी अस्पतालों के अंदर आप देखते हैं कि तमाम दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे आप नेताओं के मुंह से सुनते हैं कि अस्पतालों की व्यवस्थाओं को हमने बेहतर किया है या हम उसको सुधार रहे हैं। अस्पतालों के उच्चीकरण की बात भी आती है कि हम अस्पताल के अंदर जो तमाम सुविधाएं हैं उनको किस तरह से अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा अगर वहां पर पहुंच रहे मरीजों को ना मिले तो फिर इन बातों का कोई मतलब नहीं है। और अव्यवस्थाओं का तो आलम यह है कि आप अगर अपने आसपास भी इन तमाम सरकारी अस्पतालों में आप जाते होंगे तो आप भी इनसे दो चार होते होंगे, क्योंकि दवाइयों को लेकर के, पर्ची कटवाने से लेकर के, डॉक्टर का मिलना या फिर जो जांच
ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरकारी अस्पताल में आपके लिए होती तो निःशुल्क हैं, लेकिन वो समय से आपको नहीं मिलती और नतीजा यह है कि लोग इसमें परेशान होते हुए नजर आते हैं। एक दर्शक हमारे साथ अशोक जी जुड़ रहे हैं अलवर से, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। जी, आज का जो प्रसंग है हल्ला बोल का इंडिया टीवी में, उसमें जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की व्यवस्था उनमें व्याप्त एक उन्माद प्रमाद, तो ये तो निश्चित तौर पर है कि ये इतनी ऐसी मतलब वो अपना वो नहीं कर पा रहे हैं सेवाओं का कि जो वास्तव में इनको करनी चाहिए। दूसरा फिर क्या है कि जैसे आधा अधूरा काम करके फिर एकदम रेफर कर देना, पूरी एक ऐसा ताना बाना सा बुना हुआ है कि कहते हुए भी शर्म आती है कि भाई निजी लोगों के यहाँ भेज देना, जैसे अल्ट्रासाउंड के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए। मैं भी अभी पिछले बड़े बालक की मैसेज के डिलीवरी के दौरान इस समस्या से जूझा हूँ और वो बच्चा फिर बच भी नहीं पाया। बहुत तो बड़ी एक अजीब सी स्थिति है और इस स्थिति और इस नाटकीयता से बचने का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि थोड़ा भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये जो मिशन है ना, चिकित्सा एक अपने आप में ऐसा मिशन मान के चला है, चिकित्सा है, शिक्षा है, जिसको जितना बेइंतिया प्रोफेशन की ओर धकेला गया है वो वास्तव में बहुत ही एक चिंता का विषय है। दूसरा है कि ये डॉक्टर बनते समय और उसके बनने के बाद की जो एक दोहरी मानसिकता है, ये भी एक विचारणीय विषय है। निजी जितने भी आप हॉस्पिटल्स देखेंगे, उनकी भव्यता, उनका वैभव कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किनके पैसे से आ रहा है, और सरकारी हॉस्पिटल्स में झाड़ू तक नहीं लग पा रही। तो बहुत सी चीजें आयुष जी, वो आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा विचार करे सरकार भी, और समय समय पर इनको अवेयरनेस वाली और इनकी भी एक क्लासेस होनी चाहिए चिकित्सकों की कि आपकी अपनी मॉरल ड्यूटी क्या है और क्या करने के लिए आप डॉक्टर बने हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर मेरी किसी बात से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। चलिए अशोक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सरकारी अस्पतालों के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और एक और दर्शक हमारे साथ घनश्याम जी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। नमस्कार। जी जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं, बात रखें। ये तो कहने में तो देखो हर आदमी बोलना चाहता है, लेकिन सरकारें जब तक इस पे संज्ञान नहीं लेगी जब तक कुछ भी नहीं हो। एक डॉक्टर 10 साल से 15 साल से जहाँ ज्वाइनिंग करता है वहीं से वो पेंशन ले लेता है जी। तो अब इन लोगों को पता है भाई जनप्रतिनिधि को पैसा दो, सरकार चाहे कोई सी भी आओ। और ये चिरंजीवी योजना, ये जो सरकारें वाहवाही ले रही है, ये सिर्फ इन लोगों के जो कारखाने बने हुए हैं दवाइयां बनाने के जी, ये इनको बेच रहे हैं। दोनों पार्टियों को पता है क्या हो रहा है। जो ऐसा नहीं है जो विपक्ष में बैठे हैं उनको भी पता है, कल ये विपक्ष में बैठे हैं इनको भी पता है जी। ये तो एक तुर्रा करने की वाला खेल है। हमारे दर्शकों के कहने से ही कुछ नहीं होता। ये लोग करना ही नहीं चाहते। इससे कोई इलाज, या तो पैसे वाले का इलाज होगा या जो किसी फौजदार जिसका किसी की सिफारिश आ जाएगी, विधायक कह देगा या कोई बड़ा नेता कह देगा उसी का, बाकी तो प्राइवेट में ही कराना पड़ेगा। जी जी, ये और इनका कोई इलाज नहीं जी, कोई इलाज नहीं। ये दोनों पार्टियां जानती है, इनको पता है। ये दवाइयां भी इनके कारखाने में बनती है, यही बेचते हैं, फ्री में कितनी बनती है, क्या करता है, घोटाले चल रहे हैं, ये बात। चलिए बहुत शुक्रिया घनश्याम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। दौसा से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, भगत, उनका रुख कर लेते हैं। भगत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर ऐसा है कि ग्रामीण अस्पतालों की हालत है जो बेहद ही खराब है। जो डॉक्टर व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मरीजों को इलाज के लिए जी 1.5 घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है जी, क्योंकि अस्पतालों में सरकारी दवाइयों को भी प्राइवेट मेडिकल से लाना पड़ता है। वह घंटों तक सरकारी दवाइयों के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। ऐसे कर्मचारियों पर, अस्पताल के सभी कर्मचारियों पर जी। चलिए भगत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी राय आप हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। सरकारी अस्पतालों के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं
उनको लेकर के हल्ला बोली। और स्पेसिफिक ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं या ये जो घटना अभी आपने देखा कि किस तरह से एक बच्चा जिसके सर पर चोट लगी, उसके परिजन उसको लेकर के अस्पताल आए, लेकिन लगातार परिजन ये गुहार लगाते रहे कि उनके बच्चे को इलाज दिया जाए और अंत में नतीजा ये हुआ कि बच्चे ने तड़प तड़प करके दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स उसको देखने तक नहीं आया। अब आप समझिए कि संवेदनहीनता किस तरह से यहाँ पर अस्पताल के अंदर देखने को मिली है। एक तो पहले ही अव्यवस्थाओं का आलम है इन सरकारी अस्पतालों के अंदर, और उस पर भी अगर डॉक्टर्स जो मौजूद हैं वो भी अगर आपके बच्चे को ना देखें या आपके परिजनों को ना देखें तो आप समझिए कि स्थितियाँ किस प्रकार की हैं इन सरकारी अस्पतालों के अंदर। और आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय इस घटनाक्रम को लेकर और सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को लेकर के आप बोल सकते हैं। सुनीता जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुनीता जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहती हैं, अपनी बात रखें। मैं संगरिया से बोल रही हूँ जी। ये हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है। मतलब कोई अपनी तरफ से राज्य सरकार तो ऐसे बोलती है स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस तरह फ्री दवाई क्या करेगी जब वहाँ डॉक्टर ही नहीं मिलेगा कोई। यहाँ पर जच्चा के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, लेडीज के लिए जैसे कोई डिलीवरी होने वाली हो, हड्डी का कोई डॉक्टर नहीं है, आंखों का कोई डॉक्टर नहीं है, मतलब और भी कई तरह के डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। तो वो दवाइयाँ फ्री कौन लिखेगा वहाँ पर? तो इसलिए ये सब ऊपर की दिखावे की बातें हो रही हैं सर, और अंदर से सब घपले चल रहे हैं। डॉक्टर ही नहीं देंगे तो सरकारी हॉस्पिटल में जाके कोई करेगा क्या? जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए सरकारी अव्यवस्थाओं से कितना परेशान है अस्पतालों के अंदर लोग। आप देख रहे हैं अभी तक जितने भी कॉलर जुड़े सबने बताया कि किस तरह से अव्यवस्थाएं सरकारी अस्पतालों के अंदर रहती हैं। और एक जो सबसे बड़ी समस्या इन सरकारी अस्पतालों में है वो है डॉक्टर्स की। या तो डॉक्टर्स अवेलेबल होते नहीं हैं, और अगर डॉक्टर हैं भी तो समय पर मरीजों को नहीं देख पाते हैं। नतीजा ये होता है कि या तो जो परिजन हैं वो अपने पेशेंट को लेकर के कहीं और प्राइवेट अस्पतालों में जाने को मजबूर होते हैं, या फिर जो सक्षम नहीं है फिर वो वहीं इलाज के अभाव में इसी तरह से परेशान नजर आते हैं। और अक्सर आपने देखा है, जो ये घटनाक्रम भी हम डीडवाना का आपको बता रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखिए बच्चे की जान तक चली गई है। इसी तरह से जो मरीज हैं वो अपनी जान तक गंवा देते हैं। तो ऐसी अव्यवस्थाएं अगर आपके आसपास भी कहीं अस्पताल में है, या आपको लगता है कि आपके सरकारी अस्पताल के अंदर भी ऐसी ही अव्यवस्था है, या इसी तरह की कोई घटनाक्रम का आप भी शिकार हुए हैं जब आपको इन सरकारी अस्पतालों के अंदर इन अव्यवस्थाओं की वजह से परेशान होना पड़ा है, तो आप वो हमें बता सकते हैं। अपना अनुभव हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि इन स्थितियों को बेहतर बनाया कैसे जा सकता है, या अगर ये परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं, या सरकारी अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो पा रही हैं, या वहां पे डॉक्टर सही समय पर नहीं मिल रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आता है, आप वो भी हमें बता सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और सरकारी अस्पतालों के अंदर ये जो अव्यवस्था है उसको लेकर के आप अपनी आवाज जरूर उठाएं। हल्ला बोलने इस मुद्दे पर नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार मौजूद हैं। बहरोड से एक दर्शक मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। हाजी हॉस्पिटल का ऐसा बुरा हाल है, कोई आके भी देखता ना, विधायक भी देखते। हॉस्पिटल तो बड़ा बना दिया, बाकी एक्सरे मशीन ये खराब पड़ी है, दवाई है ये मिलती नहीं है ना, बुरा हाल है। जैसे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाना बंद कर दिया तो प्राइवेट स्कूल में जाने लग गए। आज ऐसे ही हॉस्पिटलों के अंदर जब काम नहीं होता तो प्राइवेट में भागना पड़ता आम आदमी को। इसके ऊपर गौर की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस राय को साझा करने के लिए। तो आप भी जुड़े हमारे साथ, अपनी राय हमारे साथ साझा करें। एक घटनाक्रम हम आपको डीडवाना का बता रहे हैं, जहां पर एक मासूम बच्चे की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि परिजन लगातार गुहार लगाते रहे डॉक्टर से कि डॉक्टर उनके बच्चे को देखें, लेकिन डॉक्टर्स ने उस पर सुध नहीं ली। नतीजा ये हुआ कि इस लापरवाही के चलते बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। और इसी प्रकार की तमाम अव्यवस्थाएं सरकारी अस्पतालों के अंदर नजर आती हैं। कुछ अगर आप बड़े अस्पतालों को छोड़ दें तो ज़्यादातर आपको CHC या PHC या इस तरीके के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं या जिला अस्पतालों में भी आपको इसी तरह की जो स्थितियां हैं वो नज़र आएंगी। और नतीजा ये होता है कि लोग या तो फिर बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं या फिर प्राइवेट अस्पतालों में जाने को मजबूर होते हैं। और ये जो तमाम दावे किए जाते हैं सरकारी व्यवस्थाओं को सही करने के या सरकारी अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के, वो दावे कितने हवाई होते हैं उसकी भी ये तस्वीरें हैं जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और संवेदनहीनता भी है साथ में, क्योंकि डॉक्टर को धरती का भगवान हम लोग कहते हैं, लेकिन आप समझिए कि अगर इस तरह से डॉक्टर ही मुंह फेर ले या पेशेंट का इलाज ना करे या
बात परिजनों की न सुने कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं या किस तरह की परेशानी में वो जो मरीज है वो गुजर रहा है, अगर इस पर भी इतनी संवेदनहीनता होगी तो सवाल यह है कि फिर कैसे जो जान है मासूमों की या फिर लोगों की बचेगी, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस विषय पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें, आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। सरकारी अस्पतालों के अंदर ये जो अव्यवस्था है उसको लेकर के आप हल्ला ज़रूर बोलें और आप बताएं कि क्या आपके आसपास जो CHC है या जो PHC है या जो जिला अस्पताल है, क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं सही हैं या फिर वहाँ पर भी इसी तरह की अव्यवस्थाओं का आलम है। अगर आपने भी कभी सरकारी अस्पताल का रुख किया है और अगर आपको भी कभी सरकारी अस्पताल जाना पड़ा है तो वहाँ पर आपने किस तरह की व्यवस्थाओं को देखा है या वहाँ पे किस तरह की परेशानी आपने महसूस की है, वो भी आप बता सकते हैं। और इन व्यवस्थाओं का आखिर निदान क्या है, इन व्यवस्थाओं को कैसे सही किया जा सकता है, ये भी आप बता सकते हैं। या अगर ये आप देख रहे हैं कि ये खामियां हैं या फिर ये परेशानियां हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है, वो भी आप हमारे साथ जुड़कर बता सकते हैं। यूसुफ हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यूनुस जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। यूनुस जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, यूनुस जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो आप भी जुड़े हमारे साथ और अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये नंबर मौजूद हैं। अस्पताल में जो अव्यवस्था है उसके खिलाफ आप हल्ला बोलिए, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो सरकारी अस्पतालों के अंदर ये जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर आप हल्ला बोल सकते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर। और चलिए, इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।